नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारत में धार्मिक परिवर्तन के बारे में, क्योंकि अब बार बार न्यूज़ में आता रहता है कि यहाँ के लोग इतने इतने दलित लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, इतने लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। और इसमें ना केवल धार्मिक परिवर्तन केवल उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसमें दलित जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे। और ना केवल ये जातियाँ केवल बौद्धिज़्म में जा रही हैं, ये जातियाँ कुछ इस्लाम अपना रही है, कुछ जातियाँ कि मतलब जो ईसाईयत होता है उसको भी अपनाया जा रहा है। तो ये सिलसिला ना केवल उत्तर भारत में, पूरे भारत में चल रहा है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। धर्म परिवर्तन का इतिहास बहुत ही पुराना है। अगर हम लोग पूरे पहले पीछे जाएंगे इतिहास में, तो जब यहाँ पे हिंदुज़म फैला हुआ था, उससे पहले बौद्धिज़्म था, फिर उसका जब पतन होता है उसके बाद आता है इस्लाम। इस्लाम जब आता है तो इस्लाम में भी धर्म परिवर्तन होता है। जैसे इस्लाम में जब मुसलमान आए थे, तो जो मुसलमान आते हैं गल्फ़ कंट्री से, जब मध्य एशिया से जितने भी मुसलमान आते हैं उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 1200, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लोग आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे मुस्लिम जातियाँ, अल्पसंख्यक जो जातियाँ हैं, 15 से 20% इनकी जनसंख्या हो गई। तो कारण ये नहीं था, कारण ये था कि धर्म परिवर्तन हुआ था भारत में। क्योंकि जो जातियाँ आई, तो जब मोहम्मद साहब आते हैं, मोहम्मद साहब जब आते हैं तो मोहम्मद साहब तलवार के इस्लाम जो था पूरे दुनिया में, इस्लाम पूरे दुनिया में गया और दुनिया में अपनी बात को फैलाने लगा। तो इस्लाम जहाँ गया वैसे अपनी अलग अलग स्थिति में गया। जैसे इस्लाम जैसे मिस्र में गया तो मिस्र में अलग व्यवहार से गया, अन्य अफ्रीका में गया तो वहाँ पे भी अलग तरीक़ा से गया, यूरोप में भी अलग तरीके से गया। लेकिन भारत में जब इस्लाम आता है तो बहुत जगह इस्लाम ऐसे गया जहाँ पे मतलब आक्रामक वहाँ की जातियाँ हो गई, उसमें हिंसा फैल गई। लेकिन इस्लाम जब भारत में आता है तो इस्लाम भारत में आया तो यहाँ के लोग हाथ जोड़ के आए। और इस्लामियत जब भारत में आ रही है तो हाथ जोड़ के आ रही है। वहाँ पे कह रहे हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, जाति धर्म पे छुआछूत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 किताबें लिखी गई, जिसको कहा जाता है कुरान, कयास, इजमा, हदीस, ये सब लिखी गई थी। लेकिन कुरान लिखा गया तो मोहम्मद साहब के समय में। तो इस्लाम जब भारत में आया तो इस्लाम आया तो हाथ जोड़ के आता है। और इस्लाम कहता है कि नहीं, जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो हुआ ये कि इसमें भी जो स्वर्ण जातियाँ थीं, इसका इतना अच्छा फीचर था कि जो स्वर्ण जातियाँ थी इसमें इस धर्म को अपनाती हैं। क्योंकि इस्लाम का इतिहास ना केवल अभी का है, पुराना है। क्योंकि जब मुग़ल काल आया, मुग़ल के समय में भी धर्म परिवर्तन किया गया था। क्योंकि जो वो थे अकबर थे, अकबर के शासनकाल में उनके जितने भी नवरत्न थे, हिंदू नवरत्न थे, उन लोगों के द्वारा धर्म चलाया गया था, दीन इलाही धर्म चलाया गया था, दीन पनाह जिसको कहा जाता है। अन्य दीन पनाह तो अलग लाइब्रेरी था। तो अकबर के द्वारा भी धर्म चलाया गया था। उस धर्म को अपनाने वाली सबसे बढ़ चढ़ के कोई जातियाँ थी तो उसमें स्वर्ण जातियाँ थी। जैसे जितने भी उनके मनसबदार थे, राजपूत जातियाँ थी, वो लोग भी इसके धर्म को अपनाते हैं। ऐसा बात नहीं था, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन हुआ है इसमें कि धीरे धीरे इस धर्म में जातिगत आधार पर भेदभाव फैलने लगा हिंदुज़म में। जब हिंदुज़म में जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है तो इसमें हुआ है कि जो जातियाँ इस चीज़ से त्रस्त थीं, जो जातिगत आधार से छुआछूत से जो त्रस्त थीं, वो जातियाँ इस धर्म को अपनाने लगती हैं। तो उस समय में चल रहा है। तो इसमें भी इस्लाम का एक और ख़राबी हो गया भारत में कि इस्लाम पूरे दुनिया में गया, वहाँ पे जातिगत आधार पे भेदभाव नहीं है। इस्लाम जहाँ भी है वहाँ पे छुआछूत जातिगत आधार पे वहाँ पे कैटेगरी नहीं बनाई गई है। लेकिन इस्लाम कन्फ्यूज़ हो गया भारत में आके, क्योंकि इस्लाम जहाँ गया समानता ला रहा है। लेकिन इस्लाम भारत में आके इस्लाम में ही 100 जातियाँ आ गई। तो ऐसा नहीं है, इस्लाम में भी जातियाँ हैं, मुसलमानों में भी बहुत सी जातियाँ हैं। जो स्वर्ण जातियाँ अपनाई उसको पैठान कहा जाता है। अन्य जैसे शिया सुन्नी और वर्ग में बटा हुआ था पहले से ही। फिर यहाँ पे निम्न जातियाँ आ गई। जैसे इसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कबीरदास। क्योंकि जो कबीरदास हैं सभी धर्मों को गाली दे रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मंदिर दियो बनाए, 4 ताचड़ मुल्ला बाक लगाए, बहरा भया खुदाए। हिंदुओं पे भी कहते हैं कि बलि पे कहते हैं, और कि दिन भर, मुसलमानों पे 1-2 और कहानी कहते हैं कि दिन भर रोज़ा रहत है, रात हनत है गाय। तो बहुत सी बातें, क्योंकि जो कबीरदास थे, कबीरदास खुद भी इस चीज़ से परेशान थे, त्रस्त थे, और तभी ये बातें कह रहे हैं। लेकिन हुआ है कि जब देश आज़ाद हो गया, जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी के बाद देश आज़ाद नहीं हुआ, अभी फिर अंग्रेज़ों का आगमन होता है भारत में। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के समय में भी धर्म परिवर्तन किया जाने लगता है। 1913 में जब कानून बनाया जाता है तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का है जो धीरे धीरे शासन का पतन होने लगता है। 13 में होता है, 9 में होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि धार्मिक परिवर्तन और धर्म पे लोग काम करने लगते हैं। तो इस्लाम में क्रिश्चियनिटी फैलने लगती है। क्रिश्चियनों का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ की शिक्षा में और स्वास्थ्य में। जब क्रिश्चियन धर्म जब आता है तो जब वो लोग साउथ में जाते हैं तो साउथ में भी वो लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाया गया, तो वहाँ पे भी गड़बड़ हो गया। वहाँ पे भी जो जातियाँ क्रिश्चियन में थी, जो स्वर्ण जातियाँ थी, उन लोग का अलग अलग हो गया। जो मंदिर होता है, गिरजाघर जो उन लोग का होता है,
दलित जातियों का अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ भारत में एक ही समस्या हुई, यहाँ पे जितने भी धर्म है सब में डाइवर्सिटी आ गई, सब में छुआछूत जैसी समस्या आ गई। बाद में अगर वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं, जब देश आज़ाद हो गया, तो देश आज़ाद होने के बाद 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धर्म परिवर्तन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी चाहते हैं कि हमको हिंदुज़म में लाया जाए और हमको समानता का अधिकार दिया जाए। लेकिन यहाँ की जो स्वर्ण समाज है और यहाँ के दलित नहीं देने के लिए रेडी नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर क्या करते हैं कि नव बुद्धिज़्म जिसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और बौद्ध धर्म जो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या दलित जातियों की, ओबीसी जातियां हैं, और भी एससी वर्ग के जो अनुसूचित जाति हैं उनकी भी जनसंख्या और उनका भी प्रतिनिधित्व में दिखता है। अब इसमें धर्म अपनाया इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे हो रहा है छुआछूत। कोई व्यक्ति मंदिर गया उसको 4 चप्पल मार दिए, कोई पानी पिया उसको 4 चप्पल मार दिए, तो जातिगत आधार पर छुआछूत हो रहा है। कोई मूछ के नाम पे मारा, कोई पगड़ी के नाम पे मारा, कोई चप्पल के नाम पे मार रहा है, कोई बोलने के नाम पे मार रहा है, कोई नाचने के नाम पे मार रहा है। अब इस चीज़ से परेशानी हो रही है। और हो ये रहा है कि सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है। धर्म परिवर्तन में क्या है कि सारी जातियाँ बौद्धिज़्म को अपना रही हैं, यानी कहने का मतलब है कि कोई ना कोई धर्म को अपना रही हैं। क्योंकि इनका कहना, इनका दलील है जो दलित जातियाँ हैं कि जब हम हिंदू हैं, जब हिंदू होकर अब आप भी हमको समानता नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। इनका बात आप काट नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि अगर हम हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, तो फिर अगर हम समान नहीं हैं तो कैसे हो सकता है। लेकिन दलित स्वर्ण जातियों का कहना है कि नहीं, तुम हिंदू हो लेकिन तुम चमार हिंदू हो, तुम मुसहर हिंदू हो, तुम डोम हो, तुम पासवान हिंदू हो। तो इस आधार पे कहा गया है कि तुम भर हिंदू हो। तो इस हिसाब से जो है हिंदू धर्म है, इसमें पतन का कार्य नहीं है, इसलिए धर्म अपना रहे हैं। और इसमें जो अनुच्छेद है संविधान के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 धर्म के बारे में ही बात करता है। लेकिन मुख्य रूप से अनुच्छेद 25 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए उसका अधिकार हो, राइट्स हो, मान सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और इसमें सबसे बड़ी गलती है हिंदू समाज की है, क्योंकि आप देश आज़ाद हो रहा 75-76 साल हो जाएगा। गुलाम था तो आप नहीं सुधरे, देश आज़ाद हो गया तभी भी आप जातिगत आधार पे मार रहे हैं, मूछ रखने पे, पगड़ी रखने पे मार रहे हैं, बारात निकालने पे मार रहे हैं, घोड़ा पे चढ़ने पे मार रहे हैं। तो आपकी गलती है और आपको खुद सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू धर्म का पतन का कारण यहाँ के बाबा और यहाँ के लोग खुद हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए उनको पढ़िए, उन बाबाओं के तो बात ही नहीं करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति इतना बड़ा बात कहता है, लेकिन उनको जो हिंदू समाज के लोग नहीं मानते उनकी बात को। राजा राम मोहन राय की बात को नहीं मानते, रामकृष्ण परमहंस की बात नहीं मानते। तो इनके धर्म में ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए कि ये लोग अपने धर्म की बात नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद जैसा आदमी वो चाहता तो जंतर बांट देता, लेकिन नहीं बांटा। इतने गरीब घर से थे। एक कहानी है स्वामी विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद होता है कि कोई इनके घर में बहुत, इनके पिताजी बहुत कर्ज छोड़ के चले जाते हैं। कर्ज छोड़ने के बाद इनके पिताजी कर्ज छोड़ के जब जाते हैं तो इनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाती है। एक ही बच्चे थे। स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि जो ये थे विवेकानंद थे, इनके घर में खाना बनता था, खाना नहीं हटता था। तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्त के पास खाने के लिए, और बाहर टहलने लगते थे। लेकिन इनकी माँ भी सोचती थी कि ये गया है बाहर और कुछ खा नहीं रहा है, मतलब खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इनकी माँ क्वेश्चन करते हैं कि तुम जा रहे हो बाहर, क्या कितने तुम्हारे दोस्त हैं कि तुमको डेली डेली बुलाते हैं। लेकिन विवेकानंद जा ही इसीलिए रहे कि हम चले जाएंगे तो माँ कम से कम भरपेट खाना खा लेगी। तो ऐसा दिन आता है बहुत इनके जीवन में कि बिना खाए दिन गुजार देते हैं, रात गुजार देते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इतने बड़े दार्शनिक को, हिंदू धर्म को लोग इनकी बात को नहीं मानते, कभी भी नहीं कर रहे हैं। ये सारे कर्म कांड, मूर्ति पूजा, जाति धर्म का विरोध कर रहे हैं। ये कभी नहीं करें कि जंतर बांटो। तो भारत के बाबा लोग क्या कर रहे हैं, जंतरें तो बांट रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म को बर्बाद करने में हिंदू धर्म के प्राखंड लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है। इसमें स्पेशली जो बाबा लोग हैं, जो लोग जंतर बांट रहे हैं, इन्हीं लोगों का बड़ा हाथ है। बाकी देखते हैं कल। नमस्कार।